जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को माँ कामाख्या देवी की इस यात्रा में बताने वाला हूँ कि महाविद्या, महाशक्ति, सिद्ध विद्या की यात्रा बड़ी कठिनाइयों भरी होती है। पग पग पर माता भगवती परीक्षा लेती है, अपने बच्चे को नए नए दायित्व सौंपती है और हर समय परीक्षा की ही घड़ी होती है। जिस प्रकार से श्रीधर पंडित को माँ वैष्णो ने कहा कि तुम भंडारा करो, मैं तुम्हारे कार्य को संपूर्ण करवाऊंगी, उसी प्रकार से माता रेणुका देवी का भजन एल्बम पूर्ण हो चुका था और रिलीज भी हो चुका था। लेकिन माता रेणुका देवी के एक भक्त थे प्रदीप पटेल जी, इनसे मैंने कहा था कि आपको हम एक भजन देंगे जिसमें आपको माता रेणुका देवी का भजन गाने को मिलेगा। जब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही थी तो प्रदीप पटेल जी उस समय उस ट्रैक के ऊपर गा नहीं पाए। उस वजह से उस भजन के ऊपर गोविंद बेनाम भैया ने ही गीत गाया और बाद में फिर प्रदीप पटेल जी मुझे कहने लगे कि मुझे गाना आप दीजिए, मैं भी माँ रेणुका देवी पर गाना चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है। मैंने माँ से संकल्प भी लिया है कि मैं गाऊँगा। तो उस समय तो जन सहयोग से एल्बम बन रहा था, लेकिन अब जो समय था यह समय मुझे ही पूरा इस भजन एल्बम में सहयोग राशि देना था, साथ ही पूरी व्यवस्था ही करना था। लेकिन कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उस समय प्रदीप पटेल जी जबलपुर में सिर्फ झांकी का कार्य करते थे, कृष्ण जी बनते थे, लीला करते थे, डांस करते थे, लेकिन भजन कभी नहीं गाए थे उन्होंने। और भजन के क्षेत्र में प्रदीप पटेल जी को आगे बढ़ाने का स्वयं माँ भगवती कामाख्या देवी ने मुझे ही प्रेरणा दी कि प्रदीप पटेल को सपोर्ट करो। और जैसा कि मैंने संकल्प लिया था कि एक भजन प्रदीप पटेल को मैं दूंगा, तो फिर एक ट्रैक का निर्माण करवाया मैंने। पेमेंट भजन एल्बम का भजन सॉन्ग का प्रदीप पटेल जी को ही क्या उन्होंने स्टूडियो में दिया, फिर भजन बना। फिर भजन की वीडियो शूट के लिए बैतूल के हमारे सुभाष चरपी जी के साथ में माँ धामनगांव की रेणुका माता जी के दरबार पहुँचे। बैतूल ज़िले की मेरी पूरी जो सहयोगी टीम थी उनको भी मैंने आमंत्रित किया और माता रेणुका देवी के भजन एल्बम की शूटिंग हुई। इस भजन के निर्माण कार्य में लगभग 8,000 के करीब में खर्च लग गया था। उस समय मेरी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि 15,000 के करीब मुझे पेमेंट मिलती थी और उसी में से मुझे बहुत सारे कार्य करना पड़ता था, रूम किराया से लेके खर्चा, और साथ घर में भी कोई कार्य होता है तो मुझे वहाँ भी देखना पड़ता था। लेकिन मैंने वादा किया है, मैंने माँ से प्रण किया था, मुझे पूरा करना था, तो माँ की कृपा से मैंने वह संकल्प पूर्ण किया। और दिन भर शूटिंग चली 3 बजे से लेके 7 बजे तक। और जब हम शूटिंग करने के बाद घर आए, फिर प्रदीप पटेल जी को मैं बैतूल छोड़ने के लिए गया और जैसे ही बैतूल के एक होटल पे हम नाश्ता कर रहे थे तभी घर से फ़ोन आया इनके। तो प्रदीप पटेल जी की धर्मपत्नी बड़े परेशान थी और उन्होंने कुछ घटना बताई और इधर से प्रदीप पटेल जी गए और उनके साथ एक दुर्घटना घटित हो गई। और दुर्घटना घटित हुई तो माता रानी की कृपा से मुझे बहुत दुख उत्पन्न हुआ कि जो भक्त माँ के लिए इतना सारा कार्य कर रहा है उसको कौन परेशान कर रहा है। तो बाद में प्रदीप पटेल जी का सिर विर भी फोड़ दिया था, मैं फ़ोटो ऐड करके बताऊंगा आप सभी को। लेकिन माँ भगवती के इस कामाख्या माँ के बेटे ने प्रदीप पटेल जी को वो सहायता दी कि दोबारा इनका कोई सिर नहीं फोड़ पाया। जितना यहाँ पे क्राउड है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कैमरामैन जो हैं वो अपना एक अलग ही कुछ नया उन्होंने करके दिखाया जो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। जी, ड्रोन वाले भी भैया हैं जो बहुत अच्छा इन्होंने ड्रोन का काम दिया हुआ है। इस वीडियो में आप देखिएगा, जी, जी। बहुत इन्होंने भी मेहनत की, ऊपर से लेकर के नीचे तक पैदल आना जाना चढ़ना उतरना ये सब कर रहे हैं ये लोग। हाँ, हाँ। तो सभी का काम बहुत अच्छा है। ये भी भैया बहुत अच्छे कैमरामैन हैं, जी। ये भी भैया बहुत अच्छे कैमरामैन हैं, भैया जी और वो भी बहुत अच्छे कैमरामैन है। हाँ, हाँ। तो ये है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ का।
और जी। बस ये चाहूँगा कि माता रानी से ये कि बस ये अपना ये जो वीडियो है सभी ने इतना मेहनत किया बस हिट हो जाए और सभी सब्सक्राइब करें उसको शेयर करें जी। ताकि ये और भी लोगों तक पहुँचे और माता रानी की महिमा उनके कानों तक पहुँचे। बस माता रानी से यही मनोकामना है। जय माता। रवीन भैया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आज एल्बम शूट हुआ है जी। प्रदीप भैया के जरिए और सुभाष भैया के जरिए, तो इसमें आपकी क्या राय है? आज जो रेणुका माता का भजन शूट हुआ, इसके पहले कुछ भजन लॉन्च हो चुके थे और हमारी जो इच्छा थी, प्रदीप भैया की इच्छा थी कि माता रेणुका के लिए वो भी जन जन तक महिमा पहुंचाने के लिए विशेष सहयोग प्रदान करे और 1 साल लगभग हो चुके हैं उन्हें रुकना पड़ा एल्बम के लिए और उनकी इच्छा थी कि बहुत अच्छे से शूट हो और शांति पूर्वक माता रानी का जो सॉन्ग शूट हो। इसके लिए हमने सुभाष भैया से सहयोग मांगा और सुभाष भैया ने माता रानी रेणुका जी का नाम सुनते ही सहयोग के लिए तत्पर हुए और कुछ भाई लोगों ने भी हमें सहयोग दिया जो हमारे ड्रोन वाले भैया हैं। और आज जिस तरह से मतलब कैमरामैन निर्देश दे रहे थे उसी हिसाब से प्रदीप भैया ने एक्शन भी की, गाने के हिसाब से भी एक्शन की, तो कहीं भी हमें किसी प्रकार के शूट में उतना प्रॉब्लम नहीं आई और माता रेणुका की कृपा रही। तो ये जो हमारा प्रयास है, सुभाष भैया ने सहयोग दिया, प्रदीप भैया ने सहयोग दिया और भी बहुत सारे माता रानी के भक्तों ने इस भजन के लिए हमें सहयोग दिया, सपोर्ट किया और सब लोगों की आशा है कि माता रानी का ये दरबार प्रख्यात हो और इस भजनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से माँ की महिमा जन जन तक पहुंचाने का हमें सौभाग्य मिला है। हमारा पूरा धर्म प्रचार प्रसार मंच, इसमें जो सहयोगी कैमरामैन भाई है, प्रदीप भाई भी एक सहयोगी, हमारे इन सभी का हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करता है। उस सॉन्ग के बोल रेणुका माता जी के ऊपर है। रेणुका मैया के हैं धाम निराले, जगदम्बा मैया आए तेरे द्वार। और रेणुका माता की महिमा पर ये सॉन्ग है। जी जी। मैं पूछना चाहूँगा कि इनको शूट करने वाले कैमरामैन जो वीडियोग्राफर थे उनका नाम आप बता पाऊँ? हाँ हाँ, सुभाष जी करके हैं, वो बैतूल से ही हैं। हाँ हाँ और उनका मेगा फिल्म्स करके ऐसा उनका प्रोडक्शन चलता हाँ। है। तो बहुत अच्छे वीडियोग्राफर हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छे कितने टाइम में उन्होंने शूट किया आपका वाला जो सॉन्ग था? फिर हम लोगों ने दोपहर को 3 बजे से शुरू किया है और शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे कम्प्लीटली हाँ शूट होके हो गया। अब ये वीडियो में आपको खुद दिखेगा कि उनकी मेहनत क्या रंग ला रही है। और इसमें क्या क्या साधन थे शूट करने के लिए? क्या साधन उनके बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे ड्रोन था, 3 से 4 कैमरे थे, हाँ। लाइटिंग थी, बाउंस लाइट थी, जी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो सारी व्यवस्था थी। यानी कि और भी जो हम लोग जबलपुर में शूट करते हैं मैक्सिमम एक ही कैमरे से सब कुछ हो जाता है। प्रदीप जी, ये जो भजन एल्बम आ रहा है इसमें देखने लायक दृश्य क्या होंगे? देखने लायक तो धामन गांव में दृश्य तो वैसे भी बहुत हैं। माता जी का मंदिर ही बहुत बड़ी पहचान है धामन गांव के लिए। और ये होगा कि जो और भी एल्बम है यहाँ पे जो हुए हैं शूट, उनसे कुछ हट कर के मैंने अपना गेटअप, मेकअप, लुक सब चेंज किया हुआ है। फर्स्ट सिंगर हो सकता है शायद ऐसा हो कि सिंगर ऐसा तो नहीं कहूँगा कि सिंगर है, ये कि फर्स्ट मैं हूँ जो डांसर भी हूँ और सिंगिंग भी कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैंने इसमें अपना भी एक्ट किया। तो कॉस्ट्यूम, मेकअप, सिंगिंग, डांसिंग सब मिक्स है इसमें, बढ़िया फुल ग्लैमरफुल भी है और भक्ति में भी है और आपको पसंद आए। जिस समय माँ रेणुका देवी के भजन एल्बम की शूटिंग हुई उसके 2-4 दिन बाद ही प्रदीप पटेल जी के साथ हादसा हुआ, लेकिन माता भगवती कामाख्या देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से हमने प्रदीप पटेल जी की हर संभव मदद की और उनके जीवन में दोबारा ऐसी कोई भी दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।